नमस्कार। दीपदर्शन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। भोलेनाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, 21 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक स्नान करने की बहुत महिमा हमारे पुराणों में बताई गई है। कहते हैं श्री नारायण भगवान का वास इस समय जल में हो जाता है, इसीलिए पवित्र सरोवर, तालाब और नदियों में नहाने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के माह में तुलसी जी का पूजन, शालिग्राम जी का अभिषेक करने के साथ साथ कार्तिक महात्म्य कथा का श्रवण भी करना चाहिए। ये कथा का श्रवण करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, एक ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, कार्तिक महात्म्य की प्रथम अध्याय का हम श्रवण करते हैं। ये हमारे जीवन में भाग सौभाग्य को देने वाला है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन करने वाला है। में श्री नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक महात्म्य प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण भगवान का अपने हृदय चित्त में स्मरण करते हुए थोड़ा सा पुष्प हाथ में ले लेंगे। अब कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बने। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित तो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट के वहीं गिर गए। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध से भरकर गरुड़ को मारा, जिससे कि उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोले, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, विस्तार पूर्वक अब उन्हें कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी के अग्निहोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य से कर दिया।
चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता और चंद्र भी उसको अपने पिता के समान देखता था। एक दिन वो दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। दोस्तों, आज की कथा यहीं पे संपन्न होती है। कल हम दूसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए श्री नारायण भगवान का हृदय चित्त में ध्यान करते हुए प्रभु के समक्ष ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किए जा रहा यह पूजन पाठ और ये पुण्यमयी कार्तिक महात्म्य की कथा हमारे जीवन में सुख सौभाग्य लेके आए। ऐसा कहते हुए हाथ में लिया हुआ फूल प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। कल हम दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।